नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। जन सुराज का जलवा हर तरफ दिख रहा है। प्रशांत किशोर बदलाव यात्रा पर हैं और उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई प्रशांत किशोर का वोट बैंक क्या है। मेरे साथ हैं जन सुराज के प्रदेश उपाध्यक्ष, जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बिहार के जाने माने अधिवक्ता YB गिरी जी। गिरी जी, बहुत हवा बना लिए हैं, बहुत क्रेज दिख रहा है प्रशांत किशोर का। वोट में तब्दील कैसे होगा? भाई ये तो जैसी भीड़ आ रही है और जैसे लोग नारा लगा रहे हैं और जैसे उनको माला पहना रहे हैं, और तो ऐसा तो लगता है कि आज चुनाव होता तो आज ही जीत जाते हो। अब तो एनडीए को और राजद को सोचना होगा कि इस बयार को कैसे रोक पाएंगे। रुकने वाला नहीं है भाई। तो एनडीए का वोट बैंक है, एक समीकरण है, जातीय महागठबंधन का MY समीकरण है। कैसे आप तोड़ेंगे, संधमारी करेंगे उनका? देखिए, एनडीए का समीकरण बिहार में अब कुछ रह नहीं गया है। जब मैक्सिमम एनडीए का सिचुएशन अच्छा था तो कभी भी एनडीए को 40% से वोट ज़्यादा नहीं आया हिंदुओं का। हिंदू जो विचारधारा में रहते हैं 60% या थोड़ा ज़्यादा, इन लोगों ने अपनी विचारधारा के अनुसार कभी भाजपा को और उससे समर्थित दल को वोट नहीं दिया है। अब रह गया राजद की बात आप करते हैं, MY समीकरण की बात करते हैं, तो अपना हम विचार बिफोर आपको रखें। इसके पहले 2-3 इंस्टांस जो बिहार में हुआ है, MY का क्या मतलब होता है? मुस्लिम यादव। तो 1977 में एक फजलुर रहमान रख करके बहुत बड़े मुस्लिम लीडर हुआ करते थे चंपारण में। उन्होंने केदार पांडे मुख्यमंत्री जो थे बिहार के, उनसे चुनाव लड़ा और केदार पांडे को हरा दिया। जनता दल की जब सरकार बनी तो केंद्र में मंत्री हुए। फजलुर रहमान साहब बहुत ही समाजवादी नेता थे, ईमानदार थे। उनके परिवार के किसी सदस्य का बेटा, नाती, पोता, किसी का नाम बिहार में कोई नहीं जानता है। वैसे ही हमारे गोपालगंज जिला के प्रथम माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर हुए। बहुत ईमानदार, बहुत चर्चित, अपने ईमानदारी के लिए जाने जाते थे पूरे बिहार में। उनके भी पुत्र या पौत्र का नाम कोई नहीं जानता है। कहने का मतलब ये है कि यदि मुसलमानों के जो ये बड़े नेता थे, कहाँ इनके परिवार के लोग कहाँ गुम हो गए? जहाँ एक तरफ ये हुआ, दूसरे तरफ लालू जी के परिवार के सभी सदस्यों को, उनकी पत्नी को, उनके सब बच्चों को, तेज प्रताप को, तेजस्वी को, पूरा बिहारी नहीं पूरा दुनिया जानता है। जब ये बात समझिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि इसका फायदा क्यों लालू जी उठाए? हमारा कहना है कि MY में जो M है वो किरासन तेल बने हैं लालटेन के अंदर, मदद किए हैं और लालू जी और उनका परिवार चमका है। जब लालू जी जेल जा रहे थे, केस हो गया था उन पर, इस्तीफा किए, तो वो यादव थे, MY चरम सीमा पर था उस समय। तो जब ये M को कुछ मिलना होता या देना चाहते थे लालू जी, तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी था उस समय, किसी मुस्लिम को बिहार का मुख्यमंत्री बना देते। अब्दुल गफूर के बाद दूसरा मुख्यमंत्री होता और MY कॉम्बिनेशन का बराबरी का हिस्सेदारी भी लगता, लेकिन नहीं बनाया, अपनी पत्नी को बना दिए। अब MY, अब गफूर साहब का बेटा अप्लाई किया था मनान टिकट के लिए, तो उनके उस समय लालू जी के बच्चे छोटे थे, तो साधु यादव को उन्होंने गोपालगंज से टिकट दे दिया। बेचारा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, राजनीति से अलग हो गया। उनका पोता गफूर साहब का कांग्रेस में है, जहाँ माइनॉरिटी की बात लोग करते हैं, कहीं नहीं है, कहीं चर्चा में नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं पूछता है उसको। तो हमारा ये कहना है कि मुसलमान, धीरे धीरे मुसलमान भाई अब समझ गए हैं कि लालटेन का तेल बनने से हम लोगों को कोई लाभ नहीं है। हम पिछड़े के पिछड़े ही रह गए और Y को मजबूत करते रह गए, M का कुछ नहीं हुआ।
लेकिन मजबूरी है उनकी ना, वो बीजेपी को हराना चाहते हैं और वाई के साथ ही मिलकर हरा सकते हैं, इसलिए तो बने हुए हैं साथ। देखिए, दो बात समझ लीजिए कि वाई के साथ रह के भी वो बीजेपी को हरा नहीं पाए हैं, बीजेपी जीत जाता है। अब उनको वो इसलिए MOI समीकरण में थे कि उनको कोई विकल्प नहीं था। अब प्रशांत किशोर और जन सुराज एक तीसरी शक्ति उभरी है। 60% से ज़्यादा हिंदू जो सिद्धांतों के आधार पर, बिहार के विकास के आधार पर, प्रशांत किशोर के मिशन के आधार पर खिसक चुके हैं, और खिसक के जन सुराज की तरफ चले आए हैं। तो अब मुसलमान भाइयों को भी विश्वास हो रहा है कि यदि हम भी उनके साथ दौड़ पड़े, चल पड़े, तो भाजपा को हरा सकेंगे। तो अब जब कैसे फजलुर रहमान केदार पांडे को हरा दिए थे, उस समय कोई MOI समीकरण तो नहीं था। केदार पांडे कोई छोटे मोटे नेता थे नहीं, वो भी बहुत ईमानदार और बहुत नामी बिहार के पूर्व। तो जब हिंदू, मेजॉरिटी हिंदू जो लिबरल हिंदू है, उसके साथ मुसलमान कंधा में कंधा मिला के चलेंगे, तभी बीजेपी हार सकेगा। और ये बात वो समझ चुके हैं। MOI कॉम्बिनेशन से बीजेपी हारने वाला नहीं है। बीजेपी को हराना के लिए यदि मुसलमान भाई चाहते हैं तो वो 60% जो हिंदू, जो सिद्धांत के आधार पर और बिहार के विकास के आधार पर जन स्वराज की तरफ झुक चले हैं, उनके साथ मिलकर वो वोट करें और भाजपा को बेदखल करें। भाजपा का हटाने का यही एक तरीका है। अब यही हम लोग मुसलमान भाइयों को समझा रहे हैं और बहुत हद तक वो समझ गए हैं। आरजेडी तो ये मान के चल रही है कि आप बीजेपी का वोट काट रहे हैं, इत्मीनान से है, आरजेडी खुश भी है, और आप कह रहे हैं कि MOI समीकरण को ही ध्वस्त कर देंगे। MOI समीकरण तो ध्वस्त ही हो रहा है। जनता दल मतलब NDA का भी 60% वोट जो NDA को मिलता था, उसका 60% वोट हम लोग अपने तरफ काट चुके हैं। अब काटना कहिए यह लोग आ चुके हैं, जो भी कहिए, तो हम तो आए हैं काटने के लिए ना वोट। हम तो नई पार्टी है, कुछ उनका काटेंगे, कुछ इनका काटेंगे। तो करीब करीब 60% उनका काट रहे हैं NDA का, और 30-35% इधर कट रहा है गठबंधन। तो दोनों ही कट के गिर जाएंगे और दूसरा तीसरा स्टेज के लिए आपस में लड़ाई करते करेंगे। तो प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे क्या? लड़ सकते हैं। हमारे जितने शीर्षस्थ नेता हैं, पार्टी कहेगी तो सब लड़ने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि सारे टॉप नेताओं को चुनाव लड़ाने की तैयारी है। लड़ सकते हैं, संभावना है। कहाँ से? माने राघोपुर से या बक्सर से? कहीं से भी लड़ सकते हैं, जहाँ से कोई बात नहीं। पार्टी जहाँ से कहेगी वहाँ से लड़ेंगे। राघोपुर से भी लड़ सकते हैं, बक्सर से भी लड़ सकते हैं। पार्टी है ना जी। अरे भाई, मांझी से भी वो लड़ सकते हैं। यदि वो लड़े मांझी से तो इससे बड़ी खुशी क्या बात है। मैं हट जाऊंगा। मांझी भी जाए तो प्रशांत किशोर जी बहुत वोटों से जीतेंगे, बहुत वोट से जीतेंगे। अपना सीटों कहाँ दे रहे हैं उनको जी? नहीं, हम कह रहा हूँ कि यदि हमारे पार्टी के नेता हैं, यदि पार्टी कहे कि मांझी से लड़े तो मैं मांझी छोड़ दूंगा। अभी तो इतना मेहनत कर रहे हैं, मांझी दौड़ रहे हैं रोज। तो इस सबका मेहनत का फल तो पार्टी को ही मिलेगा। प्रशांत किशोर जी यदि वहाँ से लड़ते हैं और जीतते हैं तो इससे खुशी की क्या बात हो सकती है। उनको ऑफर दे रहे हैं कि आप मांझी से लड़िए। लड़ सकते हैं वो, यदि लड़े तो बड़ी अच्छी बात है। हम दूसरा कोई क्षेत्र चुन लेंगे या ना भी लड़े तो कोई हर्ज नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि मांझी से ही आके लड़े। आप लोग बहुत फैमिली कार्ड, लाभ कार्ड बांट रहे हैं, सबको बजा रहे हैं आप लोग भी ना। कार्ड नहीं है, ये ATM कार्ड है, समझ लीजिए। ATM कार्ड अभी से बांटने लगे आप लोग? हम लोग बता रहे हैं कि आप यदि हम लोग पावर में आएंगे तो हर फैमिली को 20,000 रुपया महीना तक तरह तरह से विभिन्न कारणों, विभिन्न हेड्स में उनको लाभ होगा। तो ये कड़वा अभी काम करेगा? जो कड़वा दे रहे हैं यही कड़वा? ये कड़वा उनको समझाया जा रहा है कि ये रखे रहिए और इंतजार करिए कब हम लोग की सरकार बनती है। सरकार बनेगी तो एक ATM कार्ड मिलेगा, वो उतनी सुविधाएं मिलेगी। वो ATM कार्ड तो हम लोग दे दिए, वो सब सुविधाएं जो 20,000 रुपया पर मंथ का है वो उनको मिलेगा। हर परिवार को कास्ट क्रेडिट नहीं है इसमें। पिछड़े, अति पिछड़े, मुस्लिम, सबको मिलेगा। तो प्रशांत किशोर का ये मास्टर स्ट्रोक है कि हर परिवार को 20,000 का एक ATM कार्ड दे रहे हैं।
12,000 एक परिवार कार्ड है, परिवार कार्ड कार्ड, तो परिवार उसको लाभ। कहते हैं। परिवार लाभ कार्ड कहने का मतलब ये है कि लोगों को ये बताया जा रहा है कि कैसे आपको हमारी सरकार यदि जन सुराज की बनती है तो 20,000 तक का लाभ प्रति माह प्रति परिवार कैसे होगा, उसी का सब्सटेंस है वो परिवार कार्ड। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार ने तो बड़ा ऐलान कर ही दिया है कि हर घर की एक महिला को 10,000 रुपया देंगे रोजगार शुरू करने के लिए। 6 महीना उसके कामकाज पर नज़र रखी जाएगी, अगर अच्छा कर रही है तो 2 लाख और दिए जाएंगे। और प्रशांत किशोर ने परिवार लाभ कार्ड अब देना शुरू कर दिया है। मतलब हर घर को। नीतीश जी 20 बरस क्यों नहीं दिए? ये तो जो प्रशांत जी का मिशन है, जो योजना है, उसी में से थोड़ा बहुत चोरी करके ये लोग लुभाते हैं। जनता समझ चुकी है। 30 बरस में 35 बरस में ये लोग जब कुछ नहीं कर सके तब 1-2 महीना में सब लुभावने सब वादे किए जा रहे हैं। जनता समझ चुकी है। जनता जन सुराज को नहीं छोड़ने वाली है, उधर चल पड़ी है। चलिए, तो जन सुराज जी आत्मविश्वास से लवरेज दिखाई दे रहे हैं। और जो प्रशांत किशोर का मैं बता रहा था कि मास्टर स्ट्रोक है ये लाभ कार्ड, जिसके जरिए हर परिवार को हर महीने 20,000 रुपये मिलेंगे तक 20,000 तक हो सकता है, 19,000 भी, 18,000 भी। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।